जिसके तीरों से पूरा मुगल साम्राज्य थर्राता था, जिसके तीरों से पूरा मुगल साम्राज्य थर्राता था। राणा पूंजा की शूरवीरता के आगे दुश्मन भी घबराता था। हल्दी घाटी के मैदानों में पूंजा आज भी जिंदा है, जिस्म नहीं लेकिन रूह आज भी जिंदा है। राणा पूंजा, मेवाड़ के लोक नायक। आइए दोस्तों, आज जानते हैं एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिनके तीरों से मुगल डर कर भाग जाया करते थे। करीब 27वीं सदी तक देश के कई बड़े हिस्सों पर दो राणाओं का अधिकार था, गहलोत राणा और भील राणा। इन दोनों वंश का इतिहास 2400 वर्षों से भी पुराना है और इन दोनों वंशों के बीच सदियों तक युद्ध हुए, समझौते हुए और संधियां हुई। और जब मित्रता हुई तो दुश्मन के पैर कभी इनकी धरती पर टिक न सके। यदि इन दोनों वंशों के इतिहास के बारे में लिखा जाए तो एक बड़ा ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। भारत भूमि का इतिहास कीर्तिमय गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ के गौरवपूर्ण संस्कृति के निर्माण में आदिवासियों का विशेष हाथ रहा है। आइए चलते हैं इतिहास के उसी पुराने दौर में। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। वह उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर शासकों में से एक था। मुगल उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मुगलों का शासन भारत में बाबर ने स्थापित किया और उसके पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उस समय अकबर के सामने कई बड़े बड़े राजा महाराजा झुके हुए थे। कुछ राजाओं ने अकबर के साथ संधि व समझौते कर लिए तो कुछ ने युद्ध के लिए हथियार उठाए। लेकिन युद्ध करने वाले कुछ ही गिने चुने राजा थे, जिनमें मेवाड़ के शासकों का नाम आता है। उत्तर भारत अकबर के सामने झुका हुआ था। काबुल से लेकर बंगाल तक अकबर का शासन था। उस समय मेवाड़ पर उदय सिंह का शासन स्थापित था। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। अकबर अपने साथ एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। उदय सिंह इस बात से भली भांति परिचित थे कि अब चित्तौड़ की दीवार कमजोर हो चुकी है। मेवाड़ की रक्षा करना अब इन दीवारों से मुमकिन नहीं। चित्तौड़ की रक्षा का जिम्मा जयमल पत्ता और किला पर आया। अकबर अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा। वह 6 महीने तक किला भेद न पाया और एक दिन अकबर की बंदूक की गोली जयमल को लगी, जिससे जयमल की एक टांग ने काम करना बंद कर दिया। किले के भीतर एक अलग ही माहौल था। बाहर अकबर की सेना खड़ी थी। एक रात जब परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी लगी तब महिलाओं ने जौहर कर लिया। यह आने वाली तबाही की तरफ इशारा था। अगले दिन किले के कपाट खुले। जयमल पत्ता अपने कुटुंबी कल्ला जी के कंधों पर बैठकर तलवार लहराते हुए मुगल सेना की तरफ बढ़े। उनके साथ 8000 मेवाड़ी सैनिक थे। भयानक युद्ध हुआ। देखते देखते हजारों लाशें बीच गई। वीर जयमल और कल्ला ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन भला वे अकबर के सामने कब तक टिक पाते। मेवाड़ हार चुका था। अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया। जब उदय सिंह ने चित्तौड़ गवाया तब महाराणा प्रताप 28 वर्ष के थे। उदय सिंह ने चित्तौड़ गवाकर उदयपुर आ बसे, जहाँ सर्वाधिक रूप से भील निवास करते थे। उदयपुर भीलों की धरती था। यह क्षेत्र राजा दोवा व भील के राज्य के नाम से जाना जाता था। करीब 12वीं सदी तक यहाँ भील राजाओं का शासन स्थापित था। स्थानीय मान्यता के अनुसार 1559 में उदा खराड़ी उदयपुर के राजा थे। 1559 में उदयपुर पर उदय सिंह ने शासन स्थापित कर लिया। गुहिलोत और भीलों के मध्य कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे मित्रता भी बढ़ती गई। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने भील गणतंत्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। अधिकांश समय वे भीलों के साथ ही रहा करते और युद्ध अभ्यास करते। भीलों ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया, क्योंकि भील अपने पुत्र को कीका ही कहकर पुकारते हैं। उदय सिंह ने जगमल को राणा बनाया, लेकिन सरदारों ने महाराणा प्रताप को ही राजगद्दी पर बिठाया। अकबर फिर आधमका। चित्तौड़ जीतने के लगभग 10 साल बाद अकबर ने फिर से मेवाड़ पर हमला करने की रणनीति बनाई। 1562 में आमेर राज्य में कछुआ व उइमिड़ाओं के मध्य कई विवाद हुए। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनमें युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन समय मानसिंह आमेर का राजा था। उसने अकबर के साथ संधि कर ली और कछुआओं ने मुगलों के साथ मिलकर मेणाओं को कुचल दिया। अब मानसिंह की नज़र महाराणा प्रताप के मेवाड़ पर थी। मानसिंह ने मेवाड़ का साथ छोड़कर अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली।
अकबर के विजय अभियानों का नेतृत्व मान सिंह ही कर रहा था। मान सिंह ने काबुल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार पर विजय प्राप्त करी। इतना नहीं, काबुल विजय अभियान के दौरान अकबर का भाई विरोध में उतर आया, लेकिन मान सिंह ने काबुल जीतकर अकबर को सौंपा। मान सिंह के पिता भगवान दास थे, जिन्होंने अकबर की संधि को अन्य राजपूत राजाओं तक पहुंचाया। जब उदय सिंह चित्तौड़ हार गए, तब उन्होंने रणथंभौर के किले का शासन सुरजनहाड़ा के सुपुर्द किया हुआ था। तब अकबर, भगवान दास, मान सिंह व मुगल प्रमुखों ने सुरजनहाड़ा को भी अपनी तरफ मिला लिया। अब रणथंभौर का किला भी अकबर के अधिकार में हो गया। इसी तरह जोधपुर व बीकानेर के शासक भी अकबर के साथ जा मिले और महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। यूं कहें कि अकबर के सामने मेवाड़ को छोड़कर पूरा राजपूताना झुक गया, नहीं झुके तो केवल महाराणा प्रताप। अब युद्ध होना तो जायज था और महाराणा अकेले रह गए। कई राजा जो अपनी आन बान और शान का हवाला देते थे, अब वे मुगल दरबार में सर झुकाए बैठे थे और इसके बदले मिले थे उनको ऊंची पदवियां और धन दौलत। लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप कैसे अपना सिर झुकाए। अब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, कौन देगा उनका साथ। तब उन्हें एक ऐसे राजा की याद आई जो अरावली पर्वतमाला का राणा कहलाता था। वह भील राणा थे। दरअसल अरावली की इन पहाड़ियों में सर्वाधिक रूप से भील निवास करते थे। अफगान और मुगल सब तोड़ सकते थे, लेकिन अरावली की इन पहाड़ियों में रहने वाले भीलों द्वारा बनाए गए चक्र रूपी सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकते थे। भील स्वतंत्र होते हैं, उन्होंने कभी किसी की गुलामी नहीं करी। भला महाराणा प्रताप के संकट के दिनों में भीलों से ज्यादा सहायक कोई और नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भौमट के शासक के पास भेजा। दरअसल भौमट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ सर्वाधिक भील निवास करते हैं। यह क्षेत्र भील राजाओं का क्षेत्र रहा, एक ऐसा क्षेत्र जो कभी किसी के सामने झुका नहीं। यह एक पहाड़ी इलाका था जहाँ भील आबाद थे। भौमट कभी भील राजा राणा दयाल दास के नाम से जाना गया, तो वहीं कभी राणा हरपाल भील के नाम से। जब महाराणा प्रताप के सैनिक भौमट पहुंचे, तब भीलों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें भौमट के राणा के पास ले आए। उन सैनिकों को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को यदि भीलों की सहायता चाहिए तो वे खुद चलकर भौमट आए। जब महाराणा प्रताप को इस बात की खबर पता चली, वो अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर भौमट की तरफ बढ़े। यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था और बड़े हिस्सों पर जंगल मौजूद था। महाराणा प्रताप जैसे ही भील क्षेत्र में आए, तभी एकाएक उन्हें भीलों ने चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें कैद कर भौमट के राणा के पास ले जाया गया। भौमट केवल मेवाड़ के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, अपितु मुगलों के लिए भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को भौमट पार करना था। लेकिन भौमट भीलों का गढ़ था और भील मुगलों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देते। इसलिए अकबर के एक प्रमुख सेनापति भौमट पहुंचे। जब वे भौमट क्षेत्र में आए, तब भीलों ने मुगल प्रमुख को बंदी बना लिया और उन्हें भी भौमट के राणा के पास लाया गया। भौमट के राणा कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसका अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मेवाड़ और मुगल प्रमुख दोनों ही भौमट के भील राणा के पास सहायता लेने पहुंचे। और वे जिस राणा के पास सहायता लेने पहुंचे थे, उनका नाम था राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील का जन्म 5 अक्टूबर को मेरपुर के मुखिया दुदा होलंकी जी के घर हुआ। पुंजा की माता का नाम केहरीबाई था। स्वच्छंद वातावरण में पले बड़े पुंजा ने कभी किसी की गुलामी नहीं करी। वे एक शेर की भांति जंगलों में घूमते, जहाँ पग पग पर खतरा था। गांव में शेर और इंसान की लड़ाई आम बात है। कभी शेर इंसान पर हमला बोल देता, तो कभी इंसान शेर का शिकार करता। राणा पुंजा के क्षेत्र में जंगल था, जिसमें आदमखोर शेर रहा करता था, जिससे आम लोगों में भय का माहौल था। तब पुंजा भील अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर रात भर उस आदमखोर शेर का पीछा करते रहे और आखिरकार पुंजा ने आदमखोर शेर पर काबू पा ही लिया और उसे बंदी बना लिया। पुंजा की बहादुरी का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस दौरान कई बाहरी आक्रमणकारियों ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, लेकिन फिर भी वे भौमट को गुलाम
नहीं बना पाए। राणा पूंजा के यहाँ मेवाड़ और मुगल प्रमुख सहायता प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। मुगल प्रमुख ने राणा पूंजा को ढेर सारा धन दौलत, हीरे जेवरात देने की पेशकश की। इतना ही नहीं, मुगलों ने भीलों को ढेर सारा स्वर्ण देने की पेशकश की, इतना स्वर्ण कि सभी भील मालामाल हो जाए। तब महाराणा प्रताप ने स्थिति को भांपा और बप्पा रावल की तलवार राणा पूंजा के समक्ष रखकर मेवाड़ का साथ देने को। दरअसल बप्पा रावल और भीलों का इतिहास बेहद पुराना है। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब वे और उनकी माताजी जंगलों में भटक रहे थे। वे असहाय थे, उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। तब उन्हें भील सरदारों का सहयोग मिला और बप्पा ने ओगना पनारव के देव और बाली राजाओं के साथ मिलकर अरबों को खदेड़ा। देव और बाली भीलों के पूर्वज थे। राणा पूंजा को अपने पूर्वजों पर बेहद ही गर्व था। ने सोचा कि वे भी पूर्वजों की तरह ही मेवाड़ का साथ दे, लेकिन एकाएक उनके दिमाग से ये ख्याल उतर गया और मेवाड़ की एक दूसरी छवि उभरी। क्योंकि कभी मेवाड़ भीलों के शासन का क्षेत्र था। वागड़ के राजा मांडलिक थे, जिनके समय ईडर एक प्रमुख नगर था। उन्होंने एक गोहिल बालक को अपने राज्य में पनाह दी। वह बालक भील शासक राजा मांडलिक के राजमहल में रहकर ही पला बढ़ा। इतना ही नहीं, राजा मांडलिक ने उस बालक को कुछ जंगल और पहाड़ दान में दिए। लेकिन हुआ क्या, वह बालक जब बड़ा हुआ तब उसने वागड़ के राजा मांडलिक की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इतना ही नहीं, मेवाड़ पर एक समय राजा खैरवो भील का शासन स्थापित था, जिसे गुहिलोतों ने हड़प लिया। दरअसल जिस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप भमट के राणा पूंजा भील के पास सहायता लेने पहुंचे, तब भील और गुहिलोतों के संबंध बेहद ही खराब थे। क्योंकि 1530 ईस्वी में बांसवाड़ा के राजा बांसिया भील की हत्या जगमल ने कर दी, इसलिए भीलों में आक्रोश था। इतना ही नहीं, कोटा के संस्थापक कोटिया भील की हत्या देत सिंह ने, डूंगरिया भील, कुशला भील, राजा मंडिया भील, मांडलगढ़ आदि के किस्सों ने राणा पूंजा को अंदर से झंझोड़ दिया। फिर राणा पूंजा को वो दिन याद आए जब मेवाड़ पर भीलों का शासन स्थापित था, जब सिकंदर ने ग्रीक शासक मिनांडर के जरिए भारत पर हमला किया। उस समय के सिवी जनपद के भील शासकों ने मिनांडर को भारत में प्रवेश ही नहीं करने दिया और सिकंदर की सेना को वापस लौटकर जाना पड़ा। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां कुछ और ही थी। गुहिलोत और भीलों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, भला वे महाराणा प्रताप का साथ क्यों दे। लेकिन सामने महाराणा प्रताप थे, जिनका लालन पालन भीलों के बीच ही हुआ था। महाराणा प्रताप भीलों की देख रेख में ही पले बड़े थे। भीलों ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया था, क्योंकि भील अपने बच्चे को कीका कहकर ही पुकारते थे। राणा पूंजा ने तत्कालीन दुश्मनी को भुलाकर महाराणा प्रताप को यह वचन दिया कि सभी भील मेवाड़ यानी अपनी मातृभूमि पर किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को नहीं आने देंगे। आखिरकार महाराणा प्रताप ने अरावली के राणा को मना ही लिया। इस युद्ध में पठान सरदार हाकिम का सूरी ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, क्योंकि पठान और तुर्कों के मध्य विवाद था। मुगल सेना की एक कमजोरी यह थी कि वे पहाड़ियों में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। वे मैदानी इलाके में युद्ध करते, जहां वे ऊंट पर तोपें लाद कर लाया करते थे। इस कमी को दूर करने के लिए मान सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। आमेर के मान सिंह ने मांडलगढ़ किले में मुगलों को प्रशिक्षण दिया। मांडलगढ़ कभी भीलों का गढ़ था। राजा मंडिया भील ने इस मांडलगढ़ किले का निर्माण करवाया। राजा मंडिया भील के बाद यह किला सुनासा हो गया। किले में मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों को प्रशिक्षण दिया। मान सिंह ने मुगलों को युद्ध करने के लिए तैयार किया। महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध करने वालों में से प्रमुख राणा पूंजा, हकीम का सूरी, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, भामाशाह, ताराचंद और बीदा झाला थे। वहीं अकबर की तरफ से मान सिंह के नेतृत्व में सैयद अहमद खान बारहा, सैयद हासिम बरहा, जगन्नाथ कछवाहा, गियासउद्दीन अली, आसफ अली, माधो सिंह कछवा, मुल्ला काजी खान, राव लोहखण और मीतिर खान प्रमुख थे। मुगल सैनिक मेवाड़ की तरफ अग्रसर थे। उस दौरान महाराणा प्रताप शोक में डूबे हुए थे, यानी उस समय कोई भी मेवाड़ी हथियार नहीं उठा सकता था। इसी का फायदा मुगलों ने उठाया
और वे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तेजी से बढ़े। लेकिन मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को भीलों का सामना करना था। उस समय मुगलों के 10,000 सिपाही से भी अधिक सैनिक भीलों के साथ युद्ध के मैदान में आए। जहां भीलों ने युद्ध के मैदान में अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी का परिचय दिया। आखिर पहाड़ी क्षेत्र में भला भीलों से कोई जीत जाए, ऐसा न हो सके। 400 भीलों ने बहादुरी का परिचय दिया और मुगल सेना के 10,000 सिपाहियों को परास्त किया। यहाँ पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण उल्लेख करना बेहद जरूरी है। जो मान सिंह हल्दीघाटी युद्ध का प्रमुख नेतृत्व करता था, जिस मान सिंह ने काबुल जीता, जिस मान सिंह ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार जीतकर अकबर को सौंपा, उस मान सिंह के नेतृत्व में एक बार पहाड़ी पर भील और मान सिंह के बीच युद्ध हुआ। तब भीलों ने मान सिंह को परास्त कर दिया था और उसे बंदी भी बना लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। लेकिन हल्दीघाटी की लड़ाई में वह अपने साथ मुगल योद्धाओं को लेकर आया था। आखिरकार वह दिन आया जिस दिन हल्दीघाटी का भयानक युद्ध हुआ। दिनांक 18 जून 1576 ईस्वी को मुगलों की विशाल सेना और मेवाड़ी सेना में युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं की संख्या के बारे में अलग अलग मत थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ सेना में 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धारी व मुगल सेना में 10,000 सिपाही थे। वहीं अन्य लेखकों के अनुसार 20,000 मेवाड़ी सैनिक व 400 भील एवं मुगलों के 80,000 सिपाहियों की संख्या बताई गई है। कई कई जगह मुगलों की 2 लाख की फौज बताई गई है। जून का समय था, भयानक गर्मी का समय। यह युद्ध सवेरे प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ी सेना अपने मेवाड़ के लिए मरने मिटने को आतुर थी। भला मुगलों के सामने वे कैसे झुके? मेवाड़ जिसने अफगान व अरबियों को खदेड़ा, भला वो मुगलों के सामने कैसे झुक जाए? एक एक मेवाड़ी के अंदर ज्वाला धधक रही थी। राणा पूंजा भील मुख्य सेनापति थे। राणा पूंजा की टुकड़ी में भील सेना, रोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, मेहता रतनचंद, महसाणी जगन्नाथ, केशव, जिल्द, सोनियाना के चारण आदि थे जो भील राणा के आदेशों का पालन कर रहे थे। आधे भील पहाड़ियों पर मोर्चाबंदी किए हुए थे और आधे युद्ध के मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े भील राणा पूंजा के साथ खड़े थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में राणा पूंजा भील के नेतृत्व में 70,000 भीलों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया। भील सेना में 400 से अधिक धनुर्धारी थे। बाकी भाले और तलवार से युद्ध कर रहे थे। जहां बाकी योद्धाओं के पास शरीर पर सुरक्षा कवच था, लेकिन भील अपने सामान्य कपड़ों में थे। अपनी मातृभूमि के लिए जंग लड़ रहे थे। एक तरफ मुगलों की विशाल की सेना थी तो दूसरी तरफ मुट्ठी पर मेवाड़ी सैनिक थे। युद्ध प्रारंभ होते ही दोनों तरफ के योद्धा मारने मरने को आतुर थे। उनके हथियार रक्त के प्यासे थे। जैसे ही पहली मेवाड़ी टुकड़ी ने आक्रमण किया, शुरुआत में ही उस टुकड़ी ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई और उस क्षति की पूर्ति आसफ खान ने करी और उसने पुनः अपने सैनिकों को एकजुट किया। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। हर कोई योद्धा अपनी वीरता का परिचय दे रहा था। राणा पूंजा के भीलों के तीरों से मुगल सेना डरकर भाग रही थी, क्योंकि भीलों के तीरों में जहर लगा था। इस युद्ध में राणा पूंजा के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोग में लाई गई। दरअसल गुरिल्ला प्रणाली भीलों की ही परंपरागत युद्ध कला है। महाराणा प्रताप से ज्यादा मुगलों को भीलों के तीरों से खौफ था। जिन 400 भीलों ने 10,000 मुगल सेना को हराया था, अब वह संख्या बढ़ चुकी थी। महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच भयानक युद्ध हुआ। बहलोल खान एक ताकतवर योद्धा था, लेकिन भला महाराणा प्रताप के सामने कब तक टिकता? महाराणा प्रताप ने हाथी सरी के बहलोल खान को घोड़े समेत तलवार से चीर दिया। लेकिन थोड़ी देर में परिस्थितियां थोड़ी बदल चुकी थी। तब महाराणा प्रताप तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आए और उनके घोड़े चेतक ने दोनों टांगे मान सिंह के मर्दाना हाथी के सूंड पर टिका दी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड लगाई जाती थी ताकि सामने वाला असली हाथी भ्रमित हो जाए। मान सिंह महाराणा प्रताप से डर गया। महाराणा प्रताप ने भालों से मान सिंह पर हमला किया, लेकिन वह छिप गया।
वह भाला मल्हार को जा लगा। मान सिंह के मर्दाना हाथी के सूंड में धारदार हथियार था। उसने चेतक के एक पैर पर घातक हमला किया, लेकिन वह डटा रहा। तभी महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। शायद वह मुगलों की चाल में फंस चुके थे। मुगल सैनिक सोच रहे थे कि अब युद्ध अकबर के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप उनके चक्रव्यूह में फंस चुके थे। तभी अचानक भील मुखिया राणा पुंजा ने एक बाण तानकर मान सिंह के हाथी को मारा। वह आखिर में हटकर लगा। हाथी तिलमिला उठा। मान सिंह हाथी को नियंत्रित करने में रह गया और महाराणा प्रताप मुगलों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आए। भीलों के तीरों से मुगल सैनिक डरकर भाग रहे थे। उनमें एक खौफ का माहौल बन गया। एकाएक विपरीत परिस्थिति बन गई और महाराणा की जान बचाने के लिए चेतक और झालाविदा कुर्बान हो गए। युद्ध समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप पहाड़ी क्षेत्र में आ गए। मान सिंह अकबर को दिए वचन के मुताबिक वह महाराणा प्रताप को खोजने लगा। वह गोगुंदा में रुका था, लेकिन वहाँ भीलों ने उसे बुरी तरह से परेशान किया। मुगलों की रसद लूट ली गई। कहते हैं कि मान सिंह 4 माह तक महाराणा प्रताप को खोजता रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप को खोज न पाया। इस दौरान राणा पुंजा और उनके भील साथियों ने हर पल महाराणा प्रताप की सुरक्षा करी। महाराणा प्रताप के भोजन का प्रबंध भीलों ने किया और वे भीलों के साथ ही रहे। आगे चलकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावंड बनाई, जहाँ सर्वाधिक रूप से भील निवास किया करते थे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने भीलों की सहायता से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। राणा पुंजा के इस योगदान के फलस्वरूप उन्हें मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला।